हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको कुछ ट्रिक्स अबाउट द हरिद्रा। ठीक है, हरिद्रा द्रव्य जो है उसके कुछ ट्रिक्स बताऊंगी मैं। सबसे पहली बात तो बॉटनिकल नेम। ठीक है, तो बॉटनिकल नेम इज़ कुरकुमा लौंगा एंड फैमिली इज जिंजिबरेसी। ओके, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? जिंदगी भर कुरकुरे लौंग है। जिंदगी से क्या आ जाएगा? जिंजीबरेसी याद रखो आप। और कुरकुरे से कुरकुमा, और लौंग मतलब कुरकुरे तो लंबे ही रहते हैं, है ना। तो जिंदगी भर कुरकुरे लौंग है, इससे आप जिंदगी से जिंजीबरेसी, कुरकुरे से कुरकुमा एंड लौंग से लौंगा। ओके, सो ये आप लर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके गन तो रख लो अच्छे से कि चरक संहिता जो है उनके अनुसार कुष्ठग्न, लेखनीय, कंडुग्न। ठीक है, ये है। और हरिद्रादि जो है यह सुश्रुत जी के अनुसार है। ठीक है, तो ये तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको आपको खुद से ही लर्न करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद हम पर्याय देखेंगे इसके। तो पर्याय का भी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हूँ, देखो। तो पर्याय जो है मैंने 3 बताई हूँ यहाँ पर, एक निशा, गौरी और कृमिघ्ना। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है? गोरी निशा को कृमि होती है, मतलब कि गोरी गोरी मतलब कि थोड़ी वो बहुत ज़्यादा गोरी है, मतलब कि उसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट है। ओके, गोरी है वो, तो गोरी निशा को कृमि होती है। तो गोरी से आपका क्या याद हो जाएगा? गौरी, निशा से निशा और कृमि से कृमिघ्न। ओके, तो ये इसकी ट्रिक हो गई, गोरी निशा को कृमि होती है। ओके, सो ये इसकी पर्याय की ट्रिक हो गई हरिद्रा के। फिर उसके बाद हम इसका स्वरूप देखेंगे। तो स्वरूप इसका बहुवर्षायु शुभ है। ओके, फिर स्थान जो है यह संपूर्ण भारत में मिलता है। और केमिकल कंपोजिशन की बात करें यदि अपन, तो अपन ने देखे थे क्या, उसका कुरकुमा लौंगा इज लैटिन नेम। ओके, सो उसी से याद रखना क्या, कुरकुमीन। तो कुरकुमीन उसमें रहता है एंड विटामिन ए रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद रस पंचक को भी उसी तरीके से याद रखना है। हम हर एक रस पंचक जो इसकी ऐसी ट्रिक बना देते हैं कि वो कटु, तिक्त, कषाय, मतलब किस तरीके का उसका रस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहला तो रस जो है वह हमारे इसमें 2 रस दिए हुए हैं, तिक्त और कटु दोनों दिए हैं। तो उसमें कटु जो है वो मेन है, तो कटु याद रखना। तो सबसे पहले मैंने वे के लिखी हूँ। गुण जो है वो रुक्ष है तो उसका आर है। वीर्य जो है उष्ण है तो उसका यू है। एंड विपाक जो है वो कटु है तो उसका के, तो KRUK। ठीक है, KRUK। तो आप ऐसे भी इसको ट्रिक कर सकते हो, कुरकुरे रुक जा, कुरकुरे तू रुक जा। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, तो के रुक, के से कुरकुरे, कुरकुरे रुक। ठीक है, तो ये आप इसका रस पंचक ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद कर्म, कर्म तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो यह कफ, वात शामक है और पित्त शामक है, क्योंकि यह तिक्त होता है इसलिए यह पित्त का शमन करता है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम इसका उपयुक्तांग देखेंगे। तो उपयुक्तांग तो याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कंद रहता है यह। इसकी मात्रा जो है वह स्वरस की मात्रा जो है वह 10 से 20 मिलीलीटर है। ठीक है, मैं सही बताऊँ तो स्वरस की मात्रा जो रहती है वो इसी टाइप की रहती है, 10 से 20 वगैरह ही रहती है। तो बहुत सारे जो आप देखोगे ना द्रव्य, उसमें स्वरस की मात्रा इसी टाइप की दी हुई है। और चूर्ण की भी इसी टाइप से दी है, 1 से 2 ग्राम या फिर 1 से 3 ग्राम। ठीक है, तो ये आप इसे याद रखो इस तरीके से। ओके, फिर इसका आम्लिक प्रयोग के बारे में देखेंगे। तो आम्लिक प्रयोग जो रहता है इसका कामला में, प्रमेह रोग वगैरह में इसका उपयोग होता है। ठीक है, फिर हम इसका योग देखेंगे। तो योग तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, वो है हरिद्रा खंड। ओके, तो ये इसका योग हो गया। ओके, सो आज हमने क्या देखे? हमने देखी ट्रिक देखे किसकी, वो है हरिद्रा द्रव्य की। बहुत इजीली आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा हरिद्रा द्रव्य। और अगर आपको कुछ भी अगर डिफ़िकल्टी होती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, सो अगर आज का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और आगे के जो द्रव्य है उनकी भी ट्रिक्स में लाने वाली हूँ, सो कनेक्टेड रहिए चैनल के साथ। ओके, थैंक यू।